प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों। धरती कब तक घूमेगी, शुरू किया जाए। शुरू करें। हाँ ऑब्जेक्टिव दे देंगे, इसका भी ऑब्जेक्टिव दे देंगे, टेंशन मत लो। हाँ तेजस में मेरा अभी क्लास है, वो होगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी आप लोग का एग्जाम फरवरी में 17 तारीख से है ना, तो पूरा जनवरी आपकी क्लास चलेगी। मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना मेरे ऊपर कितना सब्जेक्ट रहता है। तो वो हो जाएगा, इसलिए कोई परेशान नहीं होगा। देखो हिंदी पूरा खत्म हो ही गया ना, अब संस्कृत का व्याकरण पे अब लगना है कल से। तो कल से संस्कृत व्याकरण पढ़ा जाएगा। संस्कृत व्याकरण खत्म करके फिर हम लोग केमिस्ट्री वगैरह भी रिवीजन भी कराना है, अभी सब रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। और सब मजे में होगा, किसी को परेशान नहीं होना है, सब मजे से होगा। चलिए, सांवरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं, याद रखिएगा। सांवरदैया एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी शानदार तरीके से, बहुत गहरे अर्थ के साथ राजस्थानी कल्चर को दिखाया है, राजस्थानी समाज को दिखाया है। ये जो कहानी है समकालीन भारतीय साहित्य से यहां सभार संकलित है। ये जो रचना है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, ये समकालीन भारतीय साहित्य से यहां ली गई है प्यारे बच्चों। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। खुद सांवरदैया की रचना, खुद सांवरदैया ने ही इसको राजस्थानी में पहले लिखा था और उसको हिंदी में अनुवाद भी किया। किसने किया? सांवरदैया ने खुद किया है, खुद कहानीकार ने किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू होता है, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। पैसे भी है। आप अभी जिस महीने में हो प्यारे बच्चों, इस ये महीना भी 4-5 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। तो ये महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। मतलब निश्वास का मतलब समझते हो ना सर? प्रश्वास, उच्छ्वास, ये सब। ये जो सांस छोड़ा ना, कोई चीज सोच करके, राहत की सांस, वो वाली। कुछ याद आते उसका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। कुछ चीजों को याद किया, कुछ बातें मन में आई, इमोशनल हो गई बेचारी, आंखें भर गई, आंखों में आंसू आ गया। फिर अचानक से उसने आकाश देखा। फिर जमीन खुरचने लगी, उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। फिर पहले आकाश देखना, फिर मिट्टी को खुरचना, और उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि धरती और आकाश के बीच में केवल घुटन ही भरा हुआ है। ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहू है, सब कुछ है, पोते हैं, पोतियां हैं, दोहित दोहितियां, सब लोग है भाई। मिलने को दोनों वक्त की रोटी भी। लेकिन फिर भी पता नहीं, सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। परिवार में सब कुछ भरा पड़ा है प्यारे बच्चों, घर में सब कुछ भरा पड़ा है, बाल बच्चे परिवार सब कुछ भरा पड़ा है, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि वो परेशान है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो परेशान है। लगता है कि कहीं कुछ कमी जरूर है, पकड़ में चाहे ना आए लेकिन कमी जरूर है। दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर के सोना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। 2 वक्त की रोटी मिल जाए और निश्चिंत होकर के सो गए, सब कुछ यही नहीं है ना। सिर्फ रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावा वाली बात, इच्छाओं हो तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। हाँ भाई, इसके अलावा भी तो बात सही है प्यारे बच्चों। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलने झगड़ते बच्चों की चिल पौ कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। है? ये ओढ़ना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
उस चिल पौ में संगीत का सा आनंद आता था। कह रही है कि वो जीवित थे, वो मतलब उस अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो जीवित थे तब तक इतना अच्छा लगता था, तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, घर घर जैसा दिख रहा था, बच्चे घर घर आंगन में खेलते थे, झगड़ते थे, चील पौ दिन भर आवाज करते थे, कितना सुंदर लगता था सब कुछ। हाँ? लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चील पौ नहीं मचाते, यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफा समझाया है कि वहां मत खेला कर, गालियां सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शऊर तो है ही नहीं, चाहे जैसे जैसे बोलते हैं नास पीट। आज बच्चे आंगन में कुछ बोलते हैं तब तक उनकी माँ जो है या पीते कोई भी तो है जो ये बात बोल रहा है कि कितनी बार समझाया, समझता नहीं है, वहां मत खेला कर, ये वो सब होता है। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। इस घर में बच्चे को आंगन में खेलने नहीं दिया जा रहा है। यह आपस प्रेम की बात होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा ना। आखिर ये बच्चे आंगन में नहीं खेले तो क्या किसी के पड़ोसी के घर में जाके खेलेंगे क्या? बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे ना। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। वाह वाह वाह, अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं, उन्हें चौबीसों घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। आहा, ऐसी बात है प्यारे बच्चों। धीरे धीरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे राज खुल रहा है कि अपने बच्चे, इनको अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे भाई के बच्चे देख लो, छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उबन सी होने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। जरूरी नहीं है कि आदमी मुंह से बोल करके ही विरोध करे, अपना आंख शकल बना के भी विरोध कर सकता है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरों पर अंकित रहता है। जब आप खीर पूरी खा रहे हैं और नाली से कोई कुत्ता आ जाए आपके पास, तो जब आप कितना क्रोधित होते हैं, उतना ही क्रोध, वैसा ही स्थिति इनके चेहरे पर बनी रहती है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वो कौन है? कहने को तो इनकी मां ही है, लेकिन मां और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वो कहां है? सीता, सीता के बेटा और उन सभी बेटों के बच्चे आंगन में खेलते हैं, लेकिन एक बेटा है जो अपने बच्चे को प्यार करता है, अपना बच्चा उसे प्यारा लगता है। बाकी बच्चे घर में आंगन में हल्ला करते हैं तो उसको जो है चिढ़न होती। तो वही करिए कि कहने को तो मैं मां ही हूं, कहने को मां ही हूं, लेकिन मां और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वो कहां दिख रहा है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे? बैठी रहती हूं, बैठी रहती हूं, कोई पास नहीं आता है। कोई घड़ी भर भी पास नहीं बैठता, पल भर भी नहीं आता कि हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसी हो, खाना पीना खाई, मन ठीक है कि नहीं, कोई वस्तु चाहिए तो नहीं, कुछ चीजें चाहिए तो नहीं। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, ये कम है क्या इनके लिए? बस इनको लगता है 2 वक्त की खाना खिला दो बस, और क्या। लेकिन ये दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहां है? ये 2 वक्त की खाना भी देते हैं तो कहां खुशी? गले आ पड़ा फर्ज है, ये तो गले में लगा है, फर्ज है, निभाना ही पड़ेगा। इससे मुक्ति कहां मिल सकती है इनको? मां हूं तो खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो समाज गाली देगा। अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता? 3 बेटे, तीनों में से कोई ऐसा कमजोर नहीं है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकते, मेरा खर्चा उठा नहीं सकता। चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूं। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए पकवान मांगू वो बात तो है नहीं। अरे कौन सी बोझ बनी हूं? अरे जहां पे 5 आदमी का खाना बनेगा, 1 आदमी का और बन सकता है, या वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। 5 आदमी का खाना बनेगा तो 6 आदमी तो आराम से खा लेगा उसको। और रोज कोई पकवान पुआ तो मांगते नहीं कि हाँ भाई, फरमाइश तो नहीं करते हो कि ये खाना दे दो, वो बना दो, ऐसा तो कोई फरमाइश नहीं। वे रूखी खाएं तो मैं भी कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ। वो रूखा सूखा खाते हैं तो मैं भी कहां से कहती हूँ कि मुझे मलाई खिला दो, मुझे तेल में छना हुआ खिला दो, तला हुआ खिला दो।
जो वो खाते हैं मैं भी वो खा लेती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं और मुझे रुखी डालें तब भी तो मुझे कुछ बोल नहीं सकते। और अगर वो अभी चिकने खाने खाएं, बढ़िया खाना खाएं, मुझे रूखा सूखा भी दे दे तो भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। देखिए कितने दिन रोटी खिलाते हैं, वे अमीर है तो अपने घर होंगे, उनको अमीरी हमारे किस काम आने वाली, हमारे तो हमारी भूखी काम आएगी। अगर कुछ कहो तो इतने भर की चीजें सुनने को मिल जाती है, ताना सुनने को मिल जाता है। सीता याद करती है कि वो दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। वो कितना बुरा पल था हमारे लिए जब हमारा बड़ा बेटा कैलाश अपने दोनों छोटे भाई को बुलाया। किसको किसको प्यारे बच्चों? नारायण और बिज्जू को बुला करके कहा कि मां को अकेले मैं ही ठेका ले रखा हूं क्या मां को रखने का? तुम लोग की कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं? तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से मां के बेटे नहीं हो? तुम सब लोग मां के बेटे हो कि नहीं? घर में हिस्सा लिए हो कि नहीं? मां को सिर्फ देखने का और रखने का खिलाने का ठेकेदारी मैं ही लूंगा। ये बात कैलाश ने बोला था चाय पीते। उनकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं क्या कहूं, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता है? कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उड़ रहा था। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं बोलूं तब समझ में आएगा। ये बात किसने कहा? कैलाश ने कहा। बिज्जू बेचारा चुप था, वो हमेशा चुप ही रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। और सीता वो अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी, अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी। देखे अब क्या होता है, एक मां 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। बेचारी मां तो देख रही है, एक गो मां है, 3 गो बेटे हैं और 2 वक्त की रोटी चाहिए बस। अब बस यही देखना है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक मां 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। और फिर बहस में घूमते मां बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। एक मां 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, एक मां 3 बेटे। बस इसी बहस में बाकी सब कुछ छूट गया, रोटी की जीत। जरूरी क्या लगा? बस रोटी। महत्वपूर्ण क्या रहा? मां बेटे। बहस में घूमते मां बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। मां और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद एकदम पत्थर की तरह हो गए, जैसे अब इनकी कोई आपस में कुछ भी नहीं। सिर्फ आओ भाई, भूख लगा है खा लो, बस रोटी ही चाहिए और कुछ नहीं प्यारे बच्चों। अब सुनिए, रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जाने बारी बारी से मां को एक एक बार महीने में एक साथ रखें। फैसला तीनों जने बारी बारी से मां को एक एक महीने अपने साथ रखें। न जाने रोटी इतनी भारी क्यों हो गई, न जाने रोटी का आकार इतना बड़ा सा क्यों लगने लगा, इतना बोझ टाइप का हो गया कि 3 बेटे एक मां को रोटी नहीं दे पा रहे हैं। फैसला हुआ कि तीनों बेटे एक एक महीने मां को अपने पास रखेंगे। ये सोच लो प्यारे बच्चों, कितनी सुंदर ये किताब है, कितनी सुंदर रचनाएं हैं इसके अंदर, जो मिडिल क्लास फैमिली के बीच के अंदर के दर्द को दिखाती है। मैं तो पर्सनली ये मानता हूं कि गोधूली से भी ज्यादा शिक्षा देने वाली पुस्तक वर्णिका है, अगर आप लोग मानो तो। हर घर की दशा है भाई, भाई भाई में लड़ाई इसी बात की है। एक भाई दूसरे भाई के बच्चों को कर दिया तो इसकी पत्नी को लग रहा है कि क्यों उसके बच्चे को कर रहे हो, वो अपना कमाई रखेगा और तुम उसके बच्चे को खिलाओगे, तुम कमाओगे वो खाएगी। लड़ाई इस बात की है। फिर मां बहू में नहीं पट रहा है, मां बहू में जब नहीं पट रहा है, बेटा जो है बेचारा इसके तरफ जाए। मां भी उसी की है और पत्नी भी उसी की है, पत्नी ने भी हाथ थामा है उसी का। अब ना तो फेंकना बनता है ना घोटना बनता है, गले की हड्डी वाली बात। अब कोई गले की हड्डी वास्तव में है नहीं, लेकिन लड़का खुद ही बेचारा फंसा पड़ा है।
ऐसी सिचुएशन में स्थिति कभी कभी क्या आती है कि बेटे बहू के प्यारे हो जाते हैं, मां को एक तरफा छोड़ देते हैं, मां बोझ लगने लग जाती है, मां बोझ हो जाती है। अब मां भी हिस्सेदारी में जाती है कि बाबूजी हमारे पास रहेंगे तब मां तुम्हारे पास रहेगी। ना बोझ हो गया। कितना ढंग से लिखा सांवर भैया ने, कितना बढ़िया से लिखा। बेटा, रोटी, मां, इन तीनों के बहस में मां और बेटे तो कहीं दूर फेंका गए, बहस से दूर चले गए। रोटी की बात आ गई। अब रोटी का वजन इतना भारी हो गया कि 3 बेटे संभाल नहीं पा रहे हैं, और तब ने क्या फैसला लिया कि एक एक जने बारी बारी से मां को 1-1 महीने अपने पास रखें। यह स्थिति है। ऐसी कमाई किस काम का? आग लगे उस कमाई में जिस कमाई से मां बाप खुश ना हो और मां बाप को तुम पाल ना सको। तुम्हारा पढ़ना लिखना कमाना सब कुछ व्यर्थ है। वो मान, वो सम्मान, वो कमाई, सब कुछ बेकार है, सब कुछ भुआ, राख। ऐसी कमाई कमाई नहीं होती। जो मां बाप को तकलीफ दे के अपना ऐशो आराम चाहता है ना, वो कभी ऐशो आराम में नहीं रहेगा। उसके साथ भी वही दुर्गति होगी जब वो मां बाप बनेगा, जब उसके बच्चे बड़े होंगे, और जो वो अपनी मां बाप के साथ करता है वही दुर्गति उसके साथ होती। सुबह का किया शाम को मिलता है, ये बात याद रखिए। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कभी भी मां बाप का साथ नहीं छोड़ना। जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे अज्ञानी होते हैं, बिस्तर पर पोटी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, मां को घृणा नहीं आती, पिता को घृणा नहीं आती। वो फिर जाके आपकी साफ सफाई करते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब कुछ दर्द, पेट में दर्द हो या कुछ भी दर्द हो, जब हम बोल नहीं पाते हैं, तो वो एहसास करके वो आपकी देखरेख करते हैं, दवा देते हैं। इतने बेचैन हो जाते। आपको जब चलने नहीं आता, आपकी उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। और जब वक्त उनकी आ गई, जब वो भी बूढ़े हो गए, जब उनकी दिमागे काम नहीं करती है, जब वो कुछ अटपट बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक समान माने गए। वो जब बिस्तर पे टट्टी पेशाब कर रहे हैं, तो बच्चों को, पतोह को घृणा हो रही है साफ करने में। वो भूल रहे हैं अपना बचपन। जब वो बिस्तर पे टट्टी पेशाब करते थे तो उनकी साफ सफाई माँ बाप ने ही किया था। और आज जब वक्त हमारे ऊपर आया है, माँ बाप को साफ सफाई से रखना, उनको चलना सिखा, उनको हाथ पकड़ के चलाना है, उनको भी 2 वक्त की रोटी देनी है। वो हो सकता है उनका दिमाग सही तरीके से काम ना करे, बोल पाए, तो उसको समझना है, सुनना है। जब ये आप संभाल ले गए तो आप असली श्रवण कुमार हैं अपने माँ बाप के लिए। तभी आपका शिक्षा, तभी आपकी कमाई, तभी आपका संस्कार, सब कुछ सार्थक है, नहीं तो सब बेकार है। ये बहुत गहरी बात कही गई है। आगे चलिए, सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि ये फैसला उसे मंजूर है या नहीं। तीनों बेटे ने अपने में फैसला कर लिया कि मां को 1-1 महीने सब लोग रखेंगे। किसी ने मां से नहीं पूछा कि हाँ मां, तुम्हें यह फैसला मंजूर है भी या नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है, किसी ने नहीं पूछा। उसे निश्वास छोड़ा, फिर सांस छोड़ी। खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते तो ये तमाशा देखते तो क्या कहते। आज मेरे पति होते, इनके बाप होते ना, इनके तीनों के पिताजी होते, तो आज ये दिन देखते अगर, तो क्या ही कहते। उनसे ये सब कुछ सहन ही नहीं हो पाता। एक बाप कभी नहीं देख पाता है, एक मां कभी नहीं देख पाती है कि उसके बेटे आपस में भी इस तरीके का व्यवहार करें। एक मां बाप कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा कभी अलग हो सके, कभी नहीं चाहता। वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, गुस्से में आ जाते, थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूं क्या? अभी तो इतनी सामर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूं। एक लंबा निश्वास। वे होते तो बड़ी मार पीटते इन लोगों को, गालियां भी देते, ऊपर से थप्पड़ भी मारते, और बोलते हैं कि क्या समझ रखा है भाई, 2 रोटियों के लिए हमें क्या समझ, अभी इतनी क्षमता है ना कि तुम जैसे 20 भिखारियों को बैठा के खिला सको। तुम हम लोगों के लिए ये सब सोच रहा है तुम लोग, हैं? लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। जब तक वो थे तब तक ऐसी कोई बात ही नहीं था। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। उनको क्या पता कि उनके मरने के बाद
मेरी पत्नी यानी कि सीता का ये हाल होगा कि 2 वक्त की रोटी के लिए इसको तरसना पड़ेगा। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे, 3-4 दिन बाद होली आनी थी। यही तय हुआ है कि होली के बाद मां बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। फैसला सुनिश्चित कर लिया गया है कि होली बीत जाए, उसके बाद 1-1 महीने मां बारी बारी से सबके साथ रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। खाना अंदर नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा भाई? रोटी के लिए लड़ाई चल रही है, बेटे आपस में लड़ रहे हैं, और वो मां की रोटी के लिए, तो मां को रोटी निवाला अंदर जाएगा ही नहीं। होली वाले दिन भी वो अनमनी और उदास थी, बिल्कुल उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही। आय हाय हाय। लापसी एक खाने का प्रकार है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब उस दिन क्या हो रहा है, दाल की हलवा बन रही थी, दाल भून रही थी, तो ऐसा लगा कि उसको भी भुना जा रहा है क्या। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, दादी माँ। बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। बच्चे कह रहे थे, दादी माँ। बाई जो थी, बाई यानी कि माँ कह रही थी, माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चचा के हिस्से में खाओगी। दादी माँ, आप सचमुच वहां खाना खाएंगी क्या? और शाम को जब वो खाना खाने बैठी, तब कैलाश की पत्नी राधा बोली कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। तब जाके कैलाश की पत्नी कह दी, जिसके पास आखिरी उस दिन का भोजन है, कल तो नारायण चचा के हिस्से में खाने वाली है सीता। तो कैलाश की पत्नी ने बोला कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब मन भर के खा लेना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो बस पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। पेट का गड्ढा भरना ही है, बस क्या करना है। चाहे तुम रूखी रोटी दे दो, चाहे दाल का हलवा दे दो। रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। मन में इच्छा, मन खुश है तो 2 कौर ज्यादा आदमी खा लेता है, नहीं तो 4 कौर कम खाएगा। उसने सोचा, आज के बाद यहां से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती। सीता ने सोचा कि कल से तो खाना भले नारायण के पास मिलेगा, क्या इन बच्चों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं रहेगा क्या? क्या पानी पीना तक भी मना हो जाएगा क्या? क्या ये बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे? ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगे। इसी तरीके से कभी कैलाश के हिस्से में, कभी नारायण के हिस्से में, कभी बिरजू के हिस्से में, कैलाश के हिस्से में, नारायण के हिस्से में, और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर के उनके पास आते और कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? अब देखो कहानी क्या है। हिस्सा बदलते बच्चे खुश होते थे, उनको लगता था कि कल से दादी जी हमारे यहाँ खाएंगी तो हम लोग साथ में खाएंगे। बच्चों को अभी क्या समझ आ रहा है, वह रुआसी हो जाती थी, उसका मन रोने जैसा हो जाता था। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वो बारी बारी से खाना खाती है। बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे, फिर भी इतना जरूर समझ पा रहे हैं कि दादी माँ बारी बारी से खाना खा रही हैं, कभी इस चाचा के यहाँ तो कभी इस चाचा के यहाँ तो कभी उनके यहाँ। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई, एकदम नेट टू नेट गिन के 1 महीना रखता है, कोई 1 दिन ज्यादा नहीं रखता। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे, चलो अब कम से कम मेरे हिस्से में अगले 2 महीने बाद आएगी। अब कैलाश के हिस्से से निकली तो पहले 1 महीना तो जाएगी बिरजू के यहाँ, नारायण के यहाँ, फिर बिज्जू के यहाँ, तो 2 महीने के लिए कैलाश को मुक्ति मिला। ऐसे ही एक एक करके सबको 2-2 महीने की, ऐसा लगता था कि चलो भाई। शाम होते ही बच्चे तारा बगियों के पाटे पर खेलते, वे जब कभी माई माई रोटी दे बाला खेल खेलते, तब उसे महसूस होता है कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। माई माई रोटी दे, ये खेल था। जब ऐसा खेल बच्चे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में ये खेल 100% सत्य है, ये कहानी सही है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, ये घर छोड़ दूसरे घर जा। कहानी था, एक बच्चा भिखारी बन जाएगा और जाएगा दूसरे दूसरे के घर, मतलब खेल है ये। माई माई रोटी दे, ए चल हट दूसरे घर जा, माई माई रोटी दे, चल हट दूसरे घर जा।
ये स्थिति हो गई है सीता की, सच में ये स्थिति हो गई है, कहानी 100% सत्य लग रही है। वह सोचती है बिल्कुल यही स्थिति मेरी हो गई है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हो गई हूं। महीना होते ही बेटा कह देता है माई ये घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूं आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, ये घर छोड़ दूसरे घर जा, दूसरे घर जा। ये घर छोड़कर दूसरे घर और वह घर छोड़कर के आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष बीत गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहां। 5 वर्ष तो गुजरा, लेकिन सिर्फ गुजरा ही है, सुख चैन से नहीं बीता। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हो गए, 25 बार झगड़े हुए हैं। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या तू? सुनो, जब बिज्जू के हिस्से में मां गई थी रोटी खाने, तो नारायण की पत्नी भंवरी, उसके बेटे का जन्मदिन था, तो कटोरी में रसमलाई भेजी थी। तब तक बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी कि अपन अमीरी दिखावे खातिर भेजले बड़े का रसमलाई, अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटी खिलाई और आज रसमलाई खिला रही हो। और आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है, वाह। जब तुम्हारे यहां मां जी थी तब तो रूखी रोटी खिलाती थी और आज रसमलाई की अमीरी दिखा रही है तुम। देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना। जब मां हमारे पास रहे तो अपना माल अपने पास रखो, ये रसमलाई हो चाहे कुछ भी। हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे, हमारे पास जो क्षमता होगा हम खुद खिला देंगे। चली है रसमलाई खिलाने। सीता को फिर याद आया उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरों के किसी काम से, नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर के भंवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भंवरी ने जहर में बूझा तीर छोड़ा, अरे जा जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। जब बच्चे आपस में लड़ गए थे, भंवरी कौन थी आप सब लोग जानते हो ना? भंवरी, देखो भंवरी ये है, नारायण की पत्नी है भंवरी। नारायण की पत्नी है भंवरी और राधा थी इसकी पत्नी। राधा कहां गई प्यारे बच्चों? कैलाश की पत्नी राधा थी। तो कैलाश की पत्नी और भंवरी में झगड़ा हो गया और राधा ने कहा कि देखो सासू मां वहीं पे थी। राधा ने कहा जब बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे तो सासू मां वहीं पे थी, पूछ लो उनसे। कह रहे जा जा पूछ ली तुमसे और उससे, वो क्या बताएगी? वो तो खुद गुलामी फिरती चलती है, इधर उधर जाती है और रोटी खाती है मेरे हिस्से का। ये बात भंवरी ने बोली। भंवरी सही में भंवरी है, बड़ी लड़ाकी ने, मार दम भंवरी तरह का 2 थप्पड़ सोचे हो जी। वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। वाह, उसकी आंखें भर आई। इनकी लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ते ही हैं, ये हमेशा लड़ते हैं। लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। मां कह रही है, अच्छा नारायण की पत्नी, हाँ नारायण की पत्नी थी भंवरी, वही तो मैंने भी बोला। तो मां बेचारी वही सोच रही है, इनकी लड़ाई में मैं कांटों में उलझी जा रही हूं, जौ के साथे घुन पिसाला। लड़ाई बटे कनी में हमारा के घसीटा तारीफ है। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यही कर दिखाऊं। मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर हाथ में रहता तो कर दिखाते। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच सोच करके रुआंसी सी हुई जा रही थी। भगवान ने जितना सांसें दिया है, जितनी सांसें हमारे नाम की लिखी है, उतना तो मुझे लेना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, ये धरती लंबी चौड़ी नहीं। सीता को महसूस हुआ कि ये आकाश, लोग कहते हैं कि अनंत है, ना अनंत नहीं है। धरती लंबी चौड़ी है ना, धरती लंबी चौड़ी नहीं है, ये सिकुड़ गई है। घर भी सिकुड़ गया है, यहां सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है।
यहां सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो ये घर है, ये घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर दिखता है, लेकिन यहां खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। लोगों के नजर में दिखता है कि ये बढ़िया घर है, बड़ा प्रतिष्ठित घर है, यहां खाते पीते हैं लोग, बड़ा अच्छा अमीर है, लेकिन अंदर की बात क्या पता सबको। खाते पीते घर में खाने पीने को लेकर के ही झगड़ा है। अब बात है, अद्भुत बात बोला है भाई। इस पर एक तो मैं वीडियो बनाऊंगा, एक मस्त सी इसका सारांश निकालूंगा, वो निचोड़ प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट्स वीडियो जरूर निकाल। एक पेट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। एक रोटी तो हर घर के लोग गाय माता को खिला देते हैं, दरवाजे पे कुत्ता आ जाता है तो उसको खिला देते हैं, फिर हमारी रोटी क्या इतनी स्पेशल हो गई है जो इतना झगड़ा करना पड़ता है इनको हमारी रोटी के लिए, इतना सोचना पड़ता है। आज तो बिल्कुल हद हो गई। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। कैलाश ने कह दिया ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है भाई कि मां इधर उधर हर महीने लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि हम तीनों ही मां को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करें। मां के लिए 150 रुपए काफी है, चाय तो हम पिलाते ही। अब तो और हद हो गई भाई, अब तो और हद हो गई, अब तो प्यारे बच्चों और हद हो गई जब उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि मां महीने भर इधर उधर उधर इधर लुढ़कती रहे, कभी हमारे पास, कभी तुम्हारे पास, कभी बिज्जू के पास। इससे बढ़िया है हम तीनों मिलकर 50-50 रुपए दे देते हैं, चाहे तो हम लोग पिला ही देते हैं, 150 रुपया ही दे देते हैं उनको। कितना? 150 रुपए देने की बात हो रही है। अकेले अकेले 50-50 कुल मिला के 150 रुपए काफी है मां के लिए, और चाय तो हम पिला ही देते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे चाय। बाकी रही रोटी वो अपनी रोटी खुद पकाएगी और खाएगी। वाह रे कैलाश वाह, रहता तो तारक हम चप्पल से मरती कैलाश। नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी। नारायण ने कह दिया कि जैसी आपकी मर्जी भैया, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, बोला इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। और बिज्जू ने भी कह दिया, छोटा बेटा था बिज्जू, वो भी उस दिन तो चुप था लेकिन आज चुप नहीं रहा। आज उसने कह ही दिया, आज उसने कह ही दिया कि हाँ ठीक है, इधर उधर लुढ़कने से तो बेहतर ही है। ये कैलाश जो है ना, ये बहुत कुमला दिमाग का है। ये इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कोलों का खेत उग आया। इधर उधर हिलते ही किले चुभती, सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद किले तू का स्वर शुरू हुआ। मां को पूछ तो लेते, यह बिज्जू की आवाज थी। ऐसा लगा मेरे शरीर में कील गड़ रहे हैं, मुझे चुभन सी महसूस हो रही थी। और अचानक से आवाज आई, अचानक सी आवाज आई, क्या? कि भाई कम से कम मां से तो पूछ लेते। मां आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, मां आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती। उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। खूब रो रही थी बट आवाज नहीं निकली। जरूरी नहीं हो कि इंसान चिल्ला के रोए तो ही रोना कहा जाता है, जरूरी नहीं कि आंखों से आंसू निकले तो ही रोना कहा जाता है। अंदर हृदय भी पिघलता है, पर रो के आंसू बहा नहीं सकते, आवाज निकाल नहीं सकते। उसको कहते हैं मन ही मन कुंठित है, एकदम इतना दुखित है कि सांस लेने पर यहां दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है। उस समय घुटन घुटन कहो, हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, आंसुओं का समुद्र सा भर गया। यहां पे प्यारे बच्चों अतिशोक्ति है। सीता सोचने लगी कि यहां रोटी खाती हूं तो कौन सी मुफ्त की खाती हूं, इनके बच्चों की देखभाल करती हूं, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूं, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। सीता कहती हैं कि ये रोटी खिलाते हैं तो कौन सी फ्री में खिलाते हैं, साथ में इनके बच्चों की देखभाल भी तो कर देती हूं, ऊपर से 2-4 बर्तन भी मांज देती हूं। ये सोचते हो कि कौन सा मेरे हाथ घिस जाएंगे, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? मैं इनके घर की 4-5 बर्तनें धो देती हूं, बच्चों की देखभाल कर देती हूं, तो क्या ये 50-50 रुपए कोई मजदूरी दे रहे हैं मुझे? मैं मां हूं, जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी,
इनका 50-50 रुपए क्यों लूंगी? ये तो कहीं बाहर जाके कर लूंगी ना। दुनिया में काम की कौन सी कमी है? और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे जो भी होगा साफ करके रोटी खा लूंगी, किसी के घर जाके दाई का काम कर दूंगी। सवाल तो रोटी का ही है ना। 50-50 रुपए हमारी कीमत लगाई जा रही है। तो बच्चों, जीवन जीना धिक्कार है ऐसे बेटे को तो मां के साथ ऐसा बर्ताव करें। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पुरपल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। जब तक उस घर में थी, घर का छत मानो आकाश के जैसा सिकुड़ गया था, बोझ लगता था। जब तक उस घर के आंगन में थी, उस पूरे आंगन जैसे लगता है पूरी पृथ्वी सिकुड़ गई है। और उस घर के धरती और उस घर के छत के बीच में घुटन महसूस होता था। यानी कि संपूर्ण धरती और संपूर्ण आकाश के बीच घुटन नहीं है। घुटन तो सिर्फ उस आंगन में थी, उस परिवार में थी जहां पे सीता थी, जहां मां को हर महीने परिवार बदलना पड़ता था रोटी के लिए। बेटों ने डिसाइड किया कि मां को अब एक एक घर भेजने से बेहतर है कि वो 50-50 रुपए हमसे ले ले, 150 रुपए इकट्ठे हम करके दे देंगे। चाय तो हम पिलाते हैं आज भी, कल भी पिलाते रहेंगे, अपना रोटी पकाएगी और खाएगी। मां को लगा कि हमारी कीमत दी जा रही है, हमारी मजदूरी दी जा रही है। हम मजदूर बन गए हैं क्या इस घर में? अपने ही घर में अपने नहीं रहे, अपने ही घर में मुझे मजदूरी जैसा स्थिति कर दी, मजदूरों के जैसी हालत कर दी गई। इससे बेहतर है मैं कहीं दूसरे घर जाके मजदूरी कर लूंगी। दुनिया में काम की कमी नहीं। जब मजदूरी ही लेनी है तो मेहनत करके मजदूरी बाहर में लेंगे। और आज अभी सुबह हुआ नहीं, अंधेरे में ही गठरी बांधी एक मां घर से निकल पड़ी। लेकिन आज जब उस घुटन भरे घर को छोड़ के गई तो उसको बिल्कुल घुटन महसूस नहीं हुआ। आज उसको ना तो धरती छोटी हुई दिखी, ना ही आसमान सिकुड़ा हुआ या अनंत सा छोटा सा दिखा, ऐसा नहीं था। आज सब कुछ अनंत है। आज उसको धरती और आकाश के बीच घुटन नहीं हुई, ना आगे उसके अंधेरा था और नहीं उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। कुछ नहीं हुआ। आज आकाश अनंत लग रहा था उसको, धरती बहुत ही बड़ी थी ऐसा उसे महसूस हुआ। वो रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर यह रवाना हुई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से आजाद हो चुकी, वो आजाद हो चुकी है। एक मां आजाद हो गई उस घर को छोड़कर। आई कांवर दैया जी ने कमाल की रचना लिखी, दिल छू गए प्रभु आप, क्या अद्भुत रचना लिखी। घर घर का यही हाल है बाबू। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ये हुआ है और होता है, ये सच्चाई है। हमने इसमें 5 चैप्टर पढ़े, हमने इसमें 5 चैप्टर पढ़े, पांचों के पांचों चैप्टर ऐसा लगा जो हमारे आसपास घटित हो रहा है हमने देखा है कहीं। ऐसे बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और दे दो तो पी जाएंगे चुल्लू भर पानी, शर्म ही नहीं है। कभी भी ऐसा संतान नहीं बनना है बच्चों। 2 पैसा कमाएंगे, उठा के मां के हाथ में दे देंगे, कहेंगे मां तुम घर चलाओ, सब तुम्हारा है। वो डिजर्व करती है भाई पूरी जिंदगी। 9 महीने कहां से कीमत चुका पाओगे जब तुम्हें ऐंच कर वो सिक्के गंगा जी में डाली थी। वो सिक्का खुद खिला पाओगे? खोज के लाओगे? दे पाओगे उसको? नहीं लौटा पाओगे। मां बाप की कीमत कभी कोई अदा नहीं कर सकता, कभी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। कोई सोचता है कि मैं साड़ी खरीद के 10 को दे दूं तो मां से छुटकारा पा लूं, बहुत खिला दिया, बहुत पिला दिया, अब उसकी बारी है, मैं ही अकेले क्यों करूं। अरे कभी ऐसा नहीं सोचना। मां कोई घर की बर्तन नहीं है जो बांटी जाएगी। बाप किसी घर का पलंग नहीं है और चौकी नहीं है कि किसी के हिस्से में चौकी जाएगी तो किसी के हिस्से में पलंग जाएगा। अब आपने जो आपको दुनिया दिखाया है और आप अपनी दुनिया उजाड़ रहे हो खुद से, तुमको रहने के लिए ना एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं होगी आगे आने वाले समय में। यह स्थिति हो जाती है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। और
हम यही कामना करेंगे ईश्वर से, सबका परिवार हंसता खेलता रहे, सब अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहें, जैसे हम लोग रहते हैं। आप सब लोग खुशी से एंजॉय करो भाई। कब किसकी सांसें बंद हो जाएगी कोई नहीं जानता, कब मां की आंखें बंद होगी, कब बाप का आंखें बंद होगा, कब किसका आंखें बंद हो जाए, केवल पश्चाताप रह जाएगा दिल में, जीवन भर के लिए घुटन रह जाएगा। जीते जी तो मां की सेवा नहीं कर पाए और मरने के बाद घुटन से मर जाएंगे खुद। तो क्यों ऐसा काम करना? तो जब तक सब लोग साथ में, सबका इज्जत कर लो, प्यार से रह लो, यही जिंदगी है और यही सच्चाई है। तुम्हारे करोड़ों के महल, तुम्हारे करोड़ों रुपए, तुम्हारे बंगला, तुम्हारी गाड़ी, वो सब कुछ नाकामी है। तुम्हारी सब कुछ बेकार हो जाएगी जब तुम्हारे इन सब के बाद भी माँ बाप एक रोटी के लिए तरस रहा हो, माँ बाप मन ही मन कुंठित हो रहा हो, सब कुछ बेकार है। चलिए, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास से व्याकरण। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर, मैं कैसे पढ़ाया हूं, प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप सब लोग कमेंट करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू।